खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का बिल्कुल ही खौफ नहीं है। एक युवक अपना बकाया पैसा मांगने जब गया तो उसे गालियां देकर के मारने के लिए दौड़ाया गया और उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली गई। युवक के साथ पुलिस भी गई थी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्ष अपना कागज़ लेकर के, अपना सुलहनामा लेकर के थाने पहुँचो। पुलिस के जाते ही दबंगों ने कहा युवक से कि एक पैसा भी नहीं देंगे और अगर कोई पैसा मांगने आता है तो उसे छेड़खानी और बलात्कार में फंसा देंगे। पैसा ऐसी चीज़ है, अगर किसी के मुसीबत में उधार दे दो फिर उसे मांगने लगो तो दुश्मनी हो ही जाएगी, साथ में जान के लाले तक पड़ जाएंगे। इकौना समगड़ा चौराहे के रहने वाले जाबिर ने कोलाभार मझगवां रंकीपुरवा के अल्लन उर्फ अकबर को 30,000 रुपये दिए थे, जिसमें से 11,000 रुपया विपक्षी ने वापस कर दिया था, लेकिन 19,000 रुपया बाकी था। इसी को लेकर के जाबिर के बेटे शाबान ने गिरौला थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर विपक्षी ने समझौता किया था कि वो 2,000 रुपया प्रतिमाह लौटा देगा। थाने में सुलहनामा लिखा गया दोनों पक्षों का, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी विपक्षी अल्लन उर्फ अकबर ने पैसा वापस नहीं किया तो जाबिर के लड़के ने फिर से थाने पर एप्लीकेशन दिया, जिस पर पुलिस कोलाभार मझगवां रंकीपुरवा गई और दोनों पक्षों को थाने पर आने के लिए बता करके आई। पुलिस के जाते ही विपक्षीगढ़ 4-5 लोग मिलकर जाबिर के बेटे शाबान को मारने के लिए दौड़ाने लगे। किसी तरीके से शाबान ने करीब 100 मीटर आगे जाकर के प्रधान के घर में शरण लिया, तब जाकर के उसकी जान बच पाई है। इस दौरान विपक्षी बिक्की मोटरसाइकिल लेकर के चले गए। एक परिवार को अपना बकाया पैसा मांगना इस कदर महंगा पड़ रहा है कि क्षेत्र में पुलिस के प्रभाव का भी पता चल रहा है। किस तरीके से पुलिस दबंगों के आगे बेबस नज़र आ रही है। पुलिस के बुलाने पर भी आजकल कोई थाने नहीं पहुंच रहा है। ये पुलिस का इकबाल है और ये पुलिस का क्षेत्र में प्रभाव है। एक गरीब बेचारी महिला जिसका पति बाहर है, प्रदेश में है, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर के इतने धूप में थाने पर जाती है और थाने पर सुनवाई नहीं होती है। पीड़ित अपनी फरियाद लेकर के थाने पर जाता है और वापस लौट आता है। पुलिस की कार्यशैली पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस जो है फ़ोन से किसी को बुलाती है कि थाने पहुंचो, तो पुलिस के बुलाने पर भी कोई थाने नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो विपक्षी है उसका परिवार मुसीबत में था कोरोना काल में, तब जा कर के जाबिर ने उन्हें 30,000 रुपये दिए थे और आज वही पैसा मांगने पर किस तरीके से दुश्मनी हो गई है, आप लोग देखिए। मेरे लड़का के साथे भवा रहा, कल का पुलिस के साथे गवा रहा, वो का पैसा मांगे। पुलिस कही चलो हम पैसा का बोलते दवाई देवाई। तब जब गया तो पुलिस कही कि तहार लेन देन कुछ है, तब कहीं कि क्या बोलते फिर पुलिस बुलाया कही कि थाने में हैं आओ तहार का बोलते 2 जन का मेरा लेन देन के है। बस जैसे तब पुलिस कही के और खसकी तैसे हमारे लड़का के पाछे से मारे लगे वो का बोलते बिक्की छोड़ लीन और कौन में जान बचाई के प्रधान के घर में घुस गवा और 4-5 जने रहे। और फिर वहाँ जब थाने में फिर गए एप्लीकेशन देन तो कोई सुनवाई नहीं भवा कि कोई सुनवाई भवा हो। और हमको कुछ हमारी सुनवाई नहीं है जो है तो हमारा नाबालिग लड़का है, कहते हैं बलात्कार में फंसाई देवे तू जाओ का बोलते जी हल तहार लड़का काटी जिंदगी भर। अब हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए और कुछ मेरे समझ में ना आवत है। फिर उन्होंने हमारे ऊपर से पीछे से हमला किया, फिर बिक्की छोड़ लिया, फिर मारने लगे। फिर बोले तुम रोज़ थाने में जाते हो। फिर वहाँ से मैं किसी तरह जान बचा के भागा। 100 मीटर लमसम में प्रधान का घर था, वहाँ मैं जाके छुप गया। फिर वहाँ द्वारे पे आके गाली गलौज देने लगे प्रधान का। फिर वो ठीक पब्लिक निकली, उनसे पूछा क्या हो गया। तो उसके बाद में वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से मैं निकला, वहाँ से सीधा गिलौला थाने में हम आके एप्लीकेशन दिए। फिर वहाँ एप्लीकेशन दिए, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी वहाँ प्रशासन भी नहीं पहुँची है। पुलिस अभी तक मौके पर एक भी बार गई है? नहीं गई है। नहीं गई अभी पुलिस नहीं गई। ये आपका पैसा कौन बाकी है? अल्लन। कहाँ रहता है अल्लन? ये कोलाभार मझगवां रंकीपुरवा।